नमस्कार दोस्तों, धोरा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आरक्षी और फायरमैन की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया है। फायरमैन वाले काफी बच्चे पूछ रहे थे कि सर, उत्तराखंड की जो रिक्रूटमेंट है उसमें अदर स्टेट वाले आवेदन कर सकते हैं क्या? क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए? एज लिमिट क्या है? किस प्रकार से सिलेक्शन होगा? सिलेबस क्या रहने वाला है? डिटेल से मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। ये जो नोटिफिकेशन है ये दोस्तों आज से काफी पहले जारी कर दिया गया था, दिनांक 28 दिसंबर 2021 को। अभी सबसे पहले मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता दूं कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो 3/1/2022 से शुरू हो चुके हैं, जो कि 16 फरवरी 2022 तक चलने वाले हैं और जून में इसकी संभावित परीक्षा तिथि बताई गई है। यहां पर जब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो सबसे पहले यहां पर आरक्षी की पोस्ट की बात की हुई है। इसके बाद में यहाँ नीचे आते हैं तो हमें फायरमैन के बारे में वैकेंसी की डिटेल दी गई है। तो यहां पर देखिए, आप फायरमैन की पोस्ट के लिए वैकेंसी डिटेल है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पुरुष महिला दोनों ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां पर अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो 445 पोस्ट है और यहां पर आप कैटेगरी वाइज भी पोस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में यहां पर आपका जो वेतन है वो 21,700 से लेकर 69,100 रुपए रहने वाला है। लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, तो सैलरी काफी अच्छी है। इसके बाद में दोस्तों शैक्षणिक अर्हता की बात करूं तो आपका 10वीं पास होना जरूरी है। किसी भी सरकार द्वारा अगर आप मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक दक्षता के बारे में बात की गई है। महिला अग्निशामक के अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक क्या है? तो महिलाएं जो है उनके लिए सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति की जो महिलाएं उनके लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर रखी गई है। अनुसूचित जनजाति हेतु 147 सेंटीमीटर रखी गई है और पर्वतीय क्षेत्र हेतु 147 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। वजन की दोस्तों बात करें तो न्यूनतम जो वजन है वो 45 किलोग्राम होना अनिवार्य है। इसके बाद में शारीरिक दक्षता के बारे में बताया गया है। शारीरिक दक्षता में लिखा हुआ है, शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित पात्र अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। महिला अग्निशामक के लिए न्यूनतम शारीरिक दक्षता परीक्षण इस प्रकार रहने वाला है। यहां पर देखिए इवेंट का नाम दिया गया है। पहला इवेंट होने वाला है क्रिकेट बॉल थ्रो का और इसके 20 मार्क्स रखे गए हैं। अगर आप 32 मीटर ये फेंक देते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप कम से कम 16 मीटर फेंकते हैं तो आपको यहाँ पर 10 मार्क्स दिए जाएंगे। लंबी कूद के यहाँ पर 20 मार्क्स रखे गए हैं। अगर आप 13 फीट लंबी कूद कर लेते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप उससे कम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद में दौड़ रखी गई है। दौड़ यहाँ पर 50 मीटर है और इसके भी 20 मार्क्स है। अगर आप ये दौड़ 20 सेकंड में कर लेते हैं तो 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फिर जितना आप टाइम लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए गए हैं। फिर शटल रेस है। शटल रेस की बात करें तो 20 मार्क्स की होने वाली है। अगर आप शटल रेस जो है ये 26 सेकंड में कर लेते हैं तो आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। उससे कम ज्यादा टाइम लेते हैं तो आपको कम मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद में स्कीपिंग है जिसके 20 मार्क्स है और स्कीपिंग जो है इसके अंदर भी 18 बार अगर आप 1 मिनट में कर लेते हैं तो आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे मार्क्स बताए गए हैं। इसके बाद में आगे दोस्तों फायरमैन पुरुषों के लिए बताया गया है। शारीरिक मापदंड पुरुषों की जो ऊंचाई है वो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर है। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर है और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 157.5 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। इसके बाद में सीने का माप दिया गया है जो कि 81.3 सेंटीमीटर से 86.3 सेंटीमीटर रखा गया है। कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना आवश्यक है। शारीरिक दक्षता की अगर मैं बात करूं तो शारीरिक दक्षता के पूर्णांक यहाँ पर कितने हैं? 100 मार्क्स है और न्यूनतम आपको 50 मार्क्स लेकर आना कंपलसरी है। क्रिकेट बॉल का थ्रो अगर आप 70 मीटर फेंक देंगे तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप कम दूरी पर फेंकेंगे तो उसके अनुसार आपको मार्क्स दिए जाएंगे। लंबी कूद के भी 20 मार्क्स है। अगर आप 18 फीट लंबी कूद कर लेते हैं तो आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप कम ये लंबी कूद करते हैं तो उसके अनुसार आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद में चिनअप की बात करें तो चिनअप अगर आप 10 बार छू लेते हैं तो आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद में है दंड बैठक और इसमें रखे गए हैं 10 मार्क्स। अगर आप 75 बार 1 मिनट में कर लेते हैं तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद में बैठक है और इसके भी 10 मार्क्स है। ये अगर आप 100 2 मिनट में कर लेंगे तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद में है दौड़। दौड़ आपको 3 किलोमीटर की करनी है और इसके भी 20 मार्क्स है।
अगर आप 3 किलोमीटर की दौड़ 10 मिनट में कर लेंगे तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप टाइम ज्यादा लेंगे तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। यहां पर यह टेबल बताई गई है। इसके बाद में लिखित प्रतियोगी परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो 100 अंकों की आपकी लिखित परीक्षा होगी। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और लिखित परीक्षा में आपसे सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन के सवाल पूछे जाएंगे। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा डिटेल से कि किस प्रकार से इसका एग्जाम होता है। लिखित प्रतियोगी परीक्षा के बारे में यहां पर बताया गया कि 45% मार्क्स जो है वो सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए कंपलसरी है और अन्य वर्गों के लिए 35% आना जरूरी है। इसके बाद में यहां पर बताया गया है कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी जो कि 1/4 की रहने वाली है और इसका जो पेपर है वो संभवतः ऑफलाइन ही करवाया जाएगा। ऑनलाइन की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा कम है। तो यहां पर बताया गया लिखित परीक्षा ओएमआर सीट पर ही होने वाली है। इसके बाद में यहां पर नीचे आते हैं, यहां पर देखिए पदों का जो विकल्प है उसका चयन आप कब कर पाओगे। विज्ञापन में आरक्षी, पीएसी व फायरमैन महिला पुरुष के पदों का विज्ञापन किया जा रहा है। अभ्यर्थी को इसमें से उपयुक्त पद के चयन का विकल्प लिखित परीक्षा के बाद ही प्राप्त होगा। तो लिखित परीक्षा के बाद में आप इनमें से कोई भी पद ले सकते हो। जो फायरमैन बनना चाहते हैं वो फायरमैन का पद ले लेंगे। इसके बाद में शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा के केंद्र के बारे में बताया गया है कि जो केंद्र है वो अलग अलग जगह आपको मिल जाएंगे और संभवतः सभी परीक्षा केंद्र इसके उत्तराखंड में ही रहने वाले हैं। आयु के बारे में बात करें तो 1 जुलाई 2021 को आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी जरूरी है। अधिकतम 22 वर्ष रखी गई है, लेकिन जो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको छूट मिल जाएगी। अगर कोई अदर स्टेट का कैंडिडेट आवेदन करता है तो उसको जनरल कैटेगरी में रखा जाता है। इस बात का आप सभी को पता होना चाहिए। यहां पर मैं आगे और डिटेल्स इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए यहां पर राष्ट्रीयता के बारे में बताया गया है कि भारत का नागरिक होना आवश्यक है और भारत के आप नागरिक है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहां पर ये बाउंडेशन नहीं है कि इसमें खाली उत्तराखंड के कैंडिडेट्स ही आवेदन करेंगे। इसके बाद चरित्र, वैवाहिक स्थिति और आरक्षण के बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है। इसके बाद में यहां पर नीचे आते हैं तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहां से आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके बाद में यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप कैसे पे करोगे, भुगतान करोगे, उसके बारे में बताया गया है। हालांकि इसमें एप्लीकेशन फीस के बारे में जानकारी नहीं दी गई है जहां तक मैंने इसको चेक किया है। बाकी आपको मैंने लास्ट डेट के बारे में जानकारी दे दी है कि इसकी लास्ट डेट 16 फरवरी 2022 रखी गई है। उससे पहले आप आवेदन कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे, इस वीडियो सेशन को लाइक करोगे तो मैं आपके लिए जल्द से जल्द इसके डिटेल सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सेट स्कोर और इसकी कट ऑफ को लेकर जानकारी देने वाला हूं। तो जो लोग इच्छुक है वो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें जो भी आपका व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है उसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।